हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is released on rough inclined plane. Block starts descending with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक इज, और यहाँ पे हमें क्या रखा है, जी को आपने लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे हमें डायग्राम भी दे रखा है कि इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो 30 डिग्री है. तो guys, हमें पता है कि जब ब्लॉक मूव कर रहे हैं यानी कि अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. ठीक है, ये हमें पता है. और guys, हमें ये भी पता है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो ये ब्लॉक है ज्यादा एक्सीलरेशन से मूव करता है, लेकिन ये अब कम एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है. तो मैं पहले देख लेता हूँ कि इसकी जो नेट फोर्स है वो कितनी लग रही है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो ब्लॉक का मास है जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसको जो एक्सीलरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है और लिख दिया एफ नेट इज इक्वल टू 10 इंटू 2, जो कि आ रहा है 20 न्यूटन. तो यहाँ पे जो इस ब्लॉक पे नेट एक्सीलरेशन लग रहा है वो लग रहा है 20 न्यूटन. ठीक है गाइस. तो गाइस अब हमें ये भी पता है कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है यहाँ पे लग रहा होगा हमारा एम जी साइन थीटा इस वाली डायरेक्शन में, जो कि आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया एम जी साइन थीटा. और अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा. ठीक है गाइस, काइनेटिक फ्रिक्शन ये लिख देता हूँ गाइस, मैं काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा और हमें इसकी ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो गाइस मुझे पता है कि जब मैं एम जी साइन थीटा में से एफ के को माइनस कर दूंगा तभी मेरा एफ नेट आएगा, और एफ नेट मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है. और अब मैं एम जी साइन थीटा यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा. तो हमें ब्लॉक का मास दे रखा है 10, तो एम की जगह मैं पुट कर दूंगा 10. जी हमें दे रखा है, क्वेश्चन में कह ही रखा है कि आपने जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ जी की जगह रख दिया है 10. साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं जो कितनी होती है, हाफ. यहाँ पे हम थीटा की जगह पुट कर देंगे 30 डिग्री, और हम साइन 30 की वैल्यू जानते हैं वो होती है हाफ. माइनस एफ के इज इक्वल टू एफ नेट, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है जो कि आया 20. तो अब इस पूरे को सोल्व करके तो कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50, इसको सोल्व करके माइनस एफ के इज इक्वल टू 20. तो यहाँ से जो हमारा एफ के आ रहा है वो आ रहा है 30 न्यूटन. ठीक है गाइस, यहाँ पे जो हमारा एफ के आ रहा है वो आ रहा है 30 न्यूटन. तो इस हिसाब से गाइस इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा. थैंक यू गाइस.